हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। बच्चों, अब तक हम लोगों ने के मैप को एसओपी और पीओएस फॉर्म के साथ डिस्कस किया। और कोई भी फंक्शन अगर एसओपी या पीओएस में गिवन है तो कैसे हमें उसको मिनिमाइज करना है के मैप का यूज करके, ये हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया। आज इस लेक्चर में हमें के मैप को डोंट केयर के साथ डिस्कस करना है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा बच्चों, के मैप विद डोंट केयर। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। एग्जाम में पिछले जो भी हमने क्वेश्चंस किए उनसे कहीं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारा डाउट्स होता है और एग्जाम में एग्जामिनर ज़्यादातर इसी टॉपिक से क्वेश्चन अराइज करता है। तो सब बच्चे इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि डोंट केयर क्या होता है। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डोंट केयर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इसको समझते हैं डोंट केयर है क्या। तो बच्चों, डोंट केयर को समझाने के लिए यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है। इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि डिजाइन अ डिजिटल सर्किट फॉर इट्स आउटपुट एफ सच दैट, और इसके आउटपुट वेरियस कंडीशंस के लिए गिवन है। ठीक है, तो आपको ये डिजिटल सर्किट डिजाइन करना है। तो बच्चों, किसी भी डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने का, वो होता है उस डिजिटल सर्किट के लिए ट्रूथ टेबल को लिखना। अब ट्रूथ टेबल क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक गेट में ट्रूथ टेबल एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बच्चों, ट्रूथ टेबल बेसिकली किसी भी डिजिटल सर्किट के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के लिए उस डिजिटल सर्किट का आउटपुट क्या है, इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, ट्रूथ टेबल कहलाता है। इस प्रॉब्लम में जो भी डिजिटल सर्किट है उसका आउटपुट देखो बच्चों, दो वेरिएबल का फंक्शन है। इट मीन्स उस डिजिटल सर्किट में दो इनपुट्स अप्लाई किए गए हैं। बात समझ में आई? तो इन दोनों इनपुट के करेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट्स गिवन है। तो इन्हीं को मैंने सजा के टेबल में लिख लिया। तो ये जो पूरा टेबल तैयार होके आएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, इस डिजिटल सर्किट का ट्रूथ टेबल। तो आइए पहले तो आउटपुट हम लिखते हैं। आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे दो इनपुट के लिए यहाँ पे इनपुट एक्स वाई गिवन है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है एक्स वाई। यहाँ जो इनपुट्स के नाम है डिजिटल सर्किट के वो है बच्चों एक्स वाई। तो ये है एक्स और ये है वाई। तो एक्स वाई का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि इन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को लिखना है जो कि हमारे प्रॉब्लम में गिवन है। आप देखो, 0 0 के लिए आउटपुट क्या दिया हुआ है बच्चों, 1। तो यहाँ पे 0 0 के लिए आप क्या लिख दोगे, 1। 1 1 के लिए गिवन है 1। 1 0 के लिए गिवन है 0। और एक कॉम्बिनेशन के लिए आपको आउटपुट गिवन नहीं है। मीन्स यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई इस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या होगा। अगर देखा जाए इस प्रॉब्लम को, तो इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि F01 के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, ये हमें कंसीडर नहीं करना है या ये हमें केयर नहीं करना है। बात समझ में आई आपको? अगर इसका कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट का इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपको गिवन नहीं है, मीन्स कहीं ना कहीं आपसे बोल रहा है कि इसको केयर नहीं करना है। बात समझ में आई बच्चों? तो इस इनपुट के लिए इस डिजिटल सर्किट का जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को आप बोलोगे डोंट केयर। क्या बोलोगे बच्चों, डोंट केयर। ठीक है, डोंट केयर को डिजिटल सर्किट में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? तो 0 1 के करेस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगा बच्चों, क्रॉस आएगा। अब
ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस को मीन्स डोंट केयर को हम कैसे यूज करेंगे के मैप से किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करने में। तो बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप किसी भी डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने का कि राइट डाउन द ट्रूथ टेबल ऑफ डिजिटल सर्किट। आफ्टर दैट वी विल राइट बुलियन फंक्शन फ्रॉम दिस ट्रूथ टेबल। आपको क्या करना है कि अगले स्टेप में इस ट्रूथ टेबल के लिए आपको बुलियन एक्सप्रेशन तैयार करना है। ठीक है, अब सब बच्चे जानते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन को हम एसओपी में भी लिख सकते हैं और पीओएस में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो आप इस ट्रूथ टेबल से अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन को लिखो तो आप कैसे लिखोगे? तो यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ एफ, भाई आउटपुट क्या है? एफ है, मीन्स हम इस फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो मेरा मन कर रहा है एसओपी फॉर्म में लिखने का, तो सिग्मा एम, और आप देखो मीन टर्म किस किस के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो यहाँ पे देखो 0 के करस्पॉन्डिंग और ये 3 के करस्पॉन्डिंग, तो 0,3 प्लस डोंट केयर आ रहा है बच्चों किसके करस्पॉन्डिंग? 1 के करस्पॉन्डिंग। बात समझ में आई? तो ऐसे आपको लिखना है फंक्शन को अगर आप एसओपी में लिखते हो डोंट केयर के साथ। बात समझ में आई? अगर हम बात करें पीओएस फॉर्म में लिखने की तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ आउटपुट 0 है। भाई एसओपी के लिए आप देखोगे कहाँ कहाँ आउटपुट 1 है, पीओएस के लिए आप क्या करोगे? आप ये चेक करोगे कि कहाँ कहाँ आउटपुट 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको डेजिग्नेशन लिखना है। तो आप देखिए किसके करस्पॉन्डिंग 0 है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ हो गया बच्चों 2, और इसके करस्पॉन्डिंग डोंट केयर है, इसलिए डोंट केयर को डॉट से आप क्या लिखोगे? 1। मीन्स डोंट केयर हम 1 के लिए भी यूज कर सकते हैं और 0 के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको केयर नहीं करना है कि ये 1 है कि 0 है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि आप जहां आउटपुट आ रहा है 1 उसके साथ भी आप कंसीडर कर सकते हो, और जहां आउटपुट 0 आ रहा है उसके साथ भी कंसीडर कर सकते हो। बात समझ में आई? तो हम इस डोंट केयर को कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं ये हमें देखना है। बात समझ में आई? अभी ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा। इफेक्टिवली यूज का मतलब आगे जब मैं मिनिमाइज करूंगा या आगे की चीजों को मैं बताऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो ये तो बच्चों हो गया बुलियन एक्सप्रेशन को लिखना फ्रॉम द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल आइदर इन एसओपी और इन पीओएस। अब आपको करना क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन को लिखने के बाद बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। भाई मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन को इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर आप मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, या अगर बड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया है विदाउट मिनिमाइजेशन, तो उसको जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो जो डिजिटल सर्किट का हार्डवेयर आएगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत बड़ा आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ कि क्यों हम बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स डिजिटल सर्किट को इम्प्लीमेंट करने में यूज हो रहे हैं वो कम से कम होने चाहिए, ताकि हमारा डिजिटल सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो और वो बहुत बल्कि ना हो डिजिटल सर्किट। ठीक है, तो अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? इस बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करना है। आपको मैं जब केमैप स्टार्ट किया था तो वहां बताया था बुलियन अलजेब्रा के डीमेरिट्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि बुलियन अलजेब्रा इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन आउटपुट बिकमिंग लॉजिक, व्हेन आउटपुट बिकमिंग डोंट केयर। आपको याद होगा डोंट केयर जहां आउटपुट आता है वहां हम बुलियन अलजेब्रा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो मैंने आपको बताया था कि डोंट केयर क्या होता है। जब मैं डोंट केयर पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, तब आपको इस बुलियन अलजेब्रा का ये वाला डीमेरिट समझ में आएगा। तो हमें समझ में आ गया भाई कि बुलियन अलजेब्रा से हमें इस फंक्शन को मिनिमाइज नहीं करना है। तो अब क्या बचता है आपके पास ऑप्शन? के मैप। तो अब इस के मैप से हमें बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करना है। बात समझ में आई बच्चों? तो
चलिए देखते हैं कि कैसे इस फंक्शन को के मैप से हम मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम एसओपी देखेंगे, एसओपी फॉर्म में फंक्शन को कैसे हम मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ बच्चों के मैप दो वेरिएबल के लिए हम इस ड्रॉ करेंगे टेबल, क्योंकि फंक्शन दो वेरिएबल का है। तो मैं एक काम करता हूँ, दो वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया बच्चों दो वेरिएबल के लिए के मैप, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, यहाँ चूंकि एसओपी फॉर्म है इसलिए यहाँ आएगा ए बार और यहाँ पे आएगा ए, इधर आएगा बच्चों बी बार और इधर आएगा बी। डिजिग्नेशन की बात की जाए तो 0, 1, 2 एंड 3। चलिए अब क्या करना है आपको, इन डेजिग्नेशन के करस्पॉन्डिंग 1 फिल करना है। तो 0 के लिए 1, 1 के लिए नहीं 3 के लिए 1। अब यहाँ देखो जो डोंट केयर वाला आउटपुट है वो 1 के करस्पॉन्डिंग है, तो आप इसमें क्या भरोगे 1, और इस 2 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या भरना है 0। तो अभी नहीं, अभी हम एसओपी फॉर्म में लेके चल रहे हैं, इसलिए हमने एसओपी फॉर्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। ये तो हो गया बच्चों कैसे हमें फील करना है डोंट केयर और 1 को, तो ये ऑलरेडी आप जानते हो, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें करना है मैपिंग। तो बच्चों अभी मैंने बताया आपको कि इस डोंट केयर को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। भाई इसका नाम है डोंट केयर, हमें इसको केयर नहीं करना है, बट अगर हमारे डिजिटल सर्किट के आउटपुट में ऐसा कुछ है तो हम उसको इफेक्टिवली कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमारा पर्पज है वो है फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज हो जाए। बात समझ में आई? अगर हम इस डोंट केयर को यूज ना करें तब जरा देखिए तो जो मिनिमाइज फंक्शन आएगा वो क्या आएगा। तो साफ साफ आपको दिख रहा है बच्चों, अगर आप इसको मिनिमाइज करोगे तो यहाँ बनेगा सिंगल टर्म, पेयर तो बन नहीं सकता है क्योंकि एडजेसेंट में कुछ है ही नहीं है, ये सिंगल टर्म और यहाँ एक सिंगल टर्म। तो आप मुझे बताओ इसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमाइज फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, इधर से आएगा ए बार बी बार और इसके लिए आएगा बच्चों ए बी। अब जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है कि जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड्स होंगे, जो भी हार्डवेयर रिक्वायर्ड्स होगा वो हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और किस कंपोनेंट की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस डिवाइस से इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो आप लोग आगे सीखोगे। तो अभी हमको इतना समझ में आ गया कि हमारा ये मिनिमाइज फंक्शन आ गया और हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये बच्चों तब मिनिमाइज एक्सप्रेशन आया जब हमने डोंट केयर को कंसीडर नहीं किया, डोंट केयर को यूज नहीं किया। बात समझ में आई? अब अगर मैं इस डोंट केयर को यूज कर लूं तो यूज कैसे मैं कर सकता हूं, क्योंकि हम एसओपी फॉर्म लेके चल रहे हैं इसलिए हम इस डोंट केयर को एज अ 1 ट्रीट करेंगे। भाई जब हम इसको केयर ही नहीं करना है तो हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, या तो 1 या तो 0। तो अभी मैंने कहा हूं कि इफेक्टिवली यूज करना है ना। तो चूंकि हम एसओपी फॉर्म में के मैप को लिख रहे हैं इसलिए हम इसे 1 कंसीडर करेंगे, तभी इसका इफेक्टिव यूज हो पाएगा। बात समझ में आई? तो जरा देखते हैं डोंट केयर के साथ अगर हम फंक्शन को मिनिमाइज करें तो कैसे ये मिनिमाइज होगा और मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ पे फटाफट लिखते हैं, ये ए बार ए, ये बी बार बी, यहाँ 1 था, यहाँ क्रॉस था, यहाँ 1 था, ठीक है। अब करते हैं मैपिंग। तो जब आप मैपिंग करोगे और इस डोंट केयर को 1 की तरह ट्रीट करोगे तो देखो ये 1 और ये 1 एडजस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ पेयर बना देगा। और सब बच्चे जानते हैं कि जितना बड़ा ग्रुप बनता है उसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आता है उतना ही क्या होता है, छोटा आता है। भाई हमारा प्रयास होता है कि बड़ा से बड़ा ग्रुप को मैप करना, बड़ा से बड़ा ग्रुप को बनाना। ऑक्टेट है तो ज़्यादा मिनिमाइज होगा, क्वाड है तो थोड़ा कम मिनिमाइज होगा, पेयर है तो उससे कम मिनिमाइज होगा, सिंगल टर्म है तो बिल्कुल मिनिमाइज, सबसे कम मिनिमाइज होगा। जितना बड़ा ग्रुप उतना मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन।
तो यहाँ जब हमने डोंट केयर को कंसीडर नहीं किया तो बन रहा है सिंगल टर्म, बट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं बच्चों तो क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो क्या करोगे आप, पेयर बनाओगे, क्योंकि अगर पेयर बनेगा तो एज कंपेयर टू सिंगल टर्म के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा, पेयर का जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आएगा वो ज्यादा छोटा आएगा इस फंक्शन की तुलना में। बात समझ में आई? तो हमें इस डोंट केयर को ऐसे यूज करना है, वन की तरह ट्रीट करना है, और वन की तरह ट्रीट करके एडजेसेंट वन के साथ हमें ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने के बाद जरा देखते हैं मिनिमाइज्ड फंक्शन क्या आता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों क्या हो गया, ए बार, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, बी। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी। बात समझ में आई भाई? इसके लिए ए बार आएगा, इसके लिए बी आएगा, दोनों को ऐड करके लिखना है क्योंकि एसओपी है, ए बार प्लस बी। अब आप जरा इस फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन को देखिए, इस मेथड में और इस मेथड में, मीन्स विदाउट कंसीडर डोंट केयर एंड विथ कंसीडर डोंट केयर, इफेक्टिवली यूज किस मेथड में हुआ? तो जाहिर सी बात है कि जब हमने डोंट केयर को कंसीडर किया तब इस डोंट केयर का इफेक्टिवली यूज हुआ, क्योंकि फंक्शन प्रीवियस मेथड से ज़्यादा मिनिमाइज्ड है। तो जाहिर सी बात है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड हार्डवेयर्स या डिवाइस यूज होगा एज कंपेयर टू दिस फंक्शन। बात समझ में आई बच्चों? तो आपने देखा कि कैसे हमने डोंट केयर को इफेक्टिवली यूज किया। एक बात का आप ध्यान रखना कि हमें इस डोंट केयर की मैपिंग नहीं करनी है, हमको इसको केयर नहीं करना है, हमको सिर्फ इसको यूटिलाइज करना है और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है इसका। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मीन्स बड़ा से बड़ा ग्रुप हमें बनाना है इसका यूज करके। अभी आगे जब और भी फंक्शन को आप मिनिमाइज करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। बात समझ में आई? इस पूरे बात को मैं आपको एक और एनालॉजी से समझाऊंगा। सब बच्चे क्रिकेट के बारे में जानते होंगे, क्रिकेट बहुत सारे लोग खेलते भी होंगे। तो बच्चों, क्रिकेट का जो अंपायर होता है वो कोई भी डिसीजन देने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर उसने हाथ ऐसे फैला दिया, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, थोड़ा सा कोशिश किया है बनाने का अंपायर को, तो सब लोग समझ जाता है कि वाइड बॉल है ये, ठीक है। अगर अंपायर ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए तो हम समझ जाते हैं कि छक्का लग गया है। अगर बैट्समैन अंपायर एक उंगली उठा दिया है तो हम समझ जाते हैं कि बैट्समैन क्या हो गया, आउट हो गया। तो आप मुझे बताओ, अंपायर के जो डिसीजन देने का तरीका है उसमें आप या कोई भी अंपायर के हाथ को केयर करते हो या फिर उसके पैर को केयर करते हो? तो जाहिर सी बात है कि हमें अंपायर के हाथ को केयर करना है, उसके हैंड्स को केयर करना है, उसका लेग क्या है, उसका पैर कैसे जा रहा है, वो पैर उठा के दे या बैठ के दे या एक पैर ऊपर कर ले, इसका हमें कोई केयर नहीं करना है, इसको हमें ध्यान ही नहीं देना है, हमें सिर्फ उसके हाथों का ध्यान देना है। बात समझ में आई बच्चों? तो इसका पैर क्या हो जाएगा, डोंट केयर। अब ये अंपायर अपने डिसीजन को देने के लिए इस पैर का किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर रहा है, इस पैर को कितना इफेक्टिव यूज कर रहा है, ये इस अंपायर पे डिपेंड करता है। तो अगर उसको लगता है कि लोग दोनों पैर पे खड़े होकर हम डिसीजन दें हाथों से तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसको अगर लगता है कि बैठ के हम डिसीजन दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग कैसे ज़्यादा बेहतर से आउटपुट को या डिसीजन को समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने पैरों का यूज करता है। बात समझ में आई बच्चों? तो एग्जैक्टली ऐसे ही डोंट केयर है डिजिटल सर्किट के अंदर, कि डोंट केयर को हमें केयर नहीं करना है बट हमें उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, उसको इफेक्टिवली यूज करना है। और इफेक्टिवली यूज किस तरीके से होगा ये मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दिया। बात समझ में आएगी नहीं? आइए इसी फंक्शन को हम पीओएस फॉर्म के साथ और डोंट केयर को मिक्स करके मिनिमाइज करते हैं। और सब बच्चे जानते हैं कि फंक्शन को हम चाहे एसओपी में लेके चलें या पीओएस में लेके चलें, जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है।
तो हमारा आंसर जो फाइनल आया ए बार प्लस बी आया विद डोंट केयर, और विदाउट डोंट केयर ये आया, तो ये हमें नहीं करना है, इसको हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें डोंट केयर का आपने यूज ही नहीं किया इफेक्टिवली, है ना। आइए अब करते हैं हम लोग पीयूएस फॉर्म के फंक्शन को लेके मिनिमाइज। तो यहाँ बच्चों 0 का ए हो जाएगा, इधर ए बार हो जाएगा। पीयूएस फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, बी और बी बार, यहाँ 0 1 और 2, बल्कि ये लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कहाँ क्या आएगा। यहाँ पे आएगा डोंट केयर, यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि हमें 0 भरना है, पीयूएस फॉर्म है ना, 0 भरना है, ठीक है भाई। अब हमने ये सारा कुछ इसमें फिल कर दिया, अब हमें करना है बच्चों ग्रुपिंग मैपिंग करना है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप ग्रुपिंग करते हो इस 0 का, तो इसके एडजेसेंट में कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है सिंगल टर्म बनेगा, ठीक। अब किसी बच्चे ने इस डोंट केयर का भी ग्रुपिंग कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो भी सिंगल टर्म बनाएगा, बात समझ में आई। तो अब ये क्या करेगा, इस के मैप के ग्रुपिंग के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट लिखेगा वो लिखेगा, देखिए यहाँ से लिखेगा इसके लिए ए बार बी प्लस, इसके लिए क्या हो जाएगा ए बी बार, बात समझ में आई। अब जरा इस डोंट केयर को हम यूज न करें, तब हम देखते हैं क्या होता है। तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और दूसरे मेथड में हमने क्या किया, इस डोंट केयर को यूज नहीं किया, मीन्स हमें डोंट केयर की मैपिंग नहीं की। ये देखिए, अब आप मुझे बताओ कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा बच्चों। यहाँ से देखिए, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया है, अभी यहाँ पे इसको होल्ड करते हैं। यहाँ देखिए मैंने गलत लिख दिया है, मैंने कहा था ना पीयूएस फॉर्म को बहुत केयरफुली हैंडल करना है, और यहाँ देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो गया बच्चों। इसके करस्पॉन्डिंग जब आउटपुट लिखोगे आप इस पेयर के, तो ए बार प्लस बी होगा, ए बार प्लस बी, भाई पीओएस है ना, तो जो भी पीओएस का टर्म आएगा वो वेरिएबल्स का सम आएगा, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा ए प्लस बी बार, और फिर जो सम होके टर्म्स आया उसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, बात समझ में आई। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम विदाउट डोंट केयर कंसीडरेशन के देखते हैं कि क्या हमारा मिनिमाइज फंक्शन आता है। तो हमने सिर्फ इसका किया, तो क्या आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग ए बार प्लस बी। अब यहाँ ध्यान से आप देखो, दो तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको। जब हमने डोंट केयर कंसीडर नहीं किया, सॉरी, जब हमने डोंट केयर कंसीडर किया तो हमारा फंक्शन ये आया, और जब नहीं किया तो ये आया। तो आप क्या करोगे भाई, आपका उद्देश्य है कि फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस डोंट केयर को कंसीडर नहीं करोगे। दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने कहा कि एसओपी में लेके चलो या पीओएस में लेके चलो, दोनों का मिनिमाइज फॉर्म सेम आएगा। तो यहां देखो बच्चों, एसओपी में ए बार प्लस बी आ रहा है, तो पीओएस में भी ए बार प्लस बी आना चाहिए, इसलिए ये तरीका गड़बड़। हमें इस तरीके से फंक्शन को मिनिमाइज करना है, बात समझ में आई, क्योंकि ये देखिए ये दोनों मैच कर रहा है। कुल बातों का एक बात मैं बोलने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। हमें बच्चों डोंट केयर को मैप नहीं करना है, बात समझिएगा, हमें डोंट केयर को मैप नहीं करना है, लेकिन हाँ इस डोंट केयर को यूज करके बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है। तो यहां देखो, जब आपने डोंट केयर यूज किया तब भी इस 0 का सिंगल टर्म बना, और जब नहीं यूज किया तब भी सिंगल टर्म बना। तो हम क्यों यूज करेंगे भाई, जब ना यूज करने से सिंगल टर्म बन रहा है और यूज कर रहे हैं तब भी सिंगल टर्म बन रहा है, तो हम इससे अच्छा कि हम इसको कंसीडर ना करें, क्योंकि ये डोंट केयर है ना, हमें इसको केयर नहीं करना है, लेकिन हाँ हम इसको इसका उपयोग करना है। तो जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो बड़ा फंक्शन बन रहा है, और नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, छोटा फंक्शन बन रहा है, क्योंकि इस केस में भी सिंगल टर्म आया, इस केस में भी सिंगल टर्म आया है।
तो बजाय यूज करने के न यूज करना ज़्यादा बेहतर होगा। बट यहाँ बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ हमने यूज किया क्योंकि हमें कुछ फ़ायदा हुआ। जब नहीं किया था तो सिंगल टर्म, और जब किया तो पेयर बना। तो जाहिर सी बात है कि पेयर बनेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा वो ज़्यादा मिनिमाइज आएगा एज कंपेयर टू फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू सिंगल टर्म। बात समझ में आई कि नहीं? तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है डोंट केयर में। तो 2 4 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे, आपको सारा डाउट्स दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि हमें डोंट केयर का मैपिंग नहीं करना है, लेकिन हाँ, डोंट केयर का यूज करके हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, उसका इफेक्टिव यूज हो रहा है, तो हम उस डोंट केयर को मैप करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, इस बार मैं 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन है मिनिमाइज द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग के मैप, और आपको फंक्शन गिवन है सिग्मा m 1345 प्लस डोंट केयर में आपको दिया है 2 6 एंड 7। ठीक है, तो सब बच्चे जानते हैं कि भाई इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है वो 3 है, क्योंकि बड़ा डेजिग्नेशन हमको 7 दिख रहा है, तो 3 वेरिएबल्स है ना। तो 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप को स्केच करते हैं। तो बच्चों के मैप यहाँ बनाते हैं के मैप। ये लीजिए, हमने बना लिया 3 वेरिएबल के लिए के मैप को। ठीक है, तो यहाँ होगा बच्चों ए बार, यहाँ पे होगा ए, क्योंकि एसओपी है, फंक्शन किस में है? एसओपी में। बी बार सी, बी सी बार, 0 1 3 2 4 5 7 एंड 6। अब यहाँ इन डेजिग्नेशन के करस्पॉन्डिंग हमें क्या फिल करना है? 1। तो यहाँ देखो बच्चों, हमने फिल कर दिया 1 पे कर दिया, 3 पे कर दिया, 5 पे किया, और 4 भी दिया हुआ है। अब ये देखिए इनके करस्पॉन्डिंग क्या दिया है, आउटपुट डोंट केयर दिया है। तो 2 के करस्पॉन्डिंग 6 एंड 7। ठीक, अब क्या करना है आपको? यहाँ देखिए बहुत सारे डोंट केयर आ गए। तो क्या करोगे आप? अगर डोंट केयर को यूज नहीं करते हो, सपोज आपने तीनों डोंट केयर यूज नहीं किया, तो जब तीनों डोंट केयर यूज नहीं करोगे बच्चों, तो क्या बनेगा? पेयर बनेगा, ऐसे, विदाउट यूजिंग डोंट केयर। लेकिन जरा डोंट केयर यूज करके हम देख लेते हैं कि क्या हमें कुछ लाभ मिल रहा है, क्या हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है, क्या बड़ा ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आइए देखते हैं। तो इनको हटाते हैं पहले। यहाँ देखिए, अगर इन तीनों 1 को इस डोंट केयर के साथ ले लो तो यहाँ एक क्वाड बन जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? यहाँ बन गया एक क्वाड। इस 1 का क्या करोगे? इस 1 का, ये देखिए, ये एडजेसेंट, ये सब एडजेसेंट हैं। तो अगर हम इस डोंट केयर को भी इनके साथ कंसीडर करें तो यहाँ भी बच्चों क्या बन जाएगा? क्वाड बन जाएगा। सर इस डोंट केयर का क्या करना है? अरे भाई, आप इस डोंट केयर को छोड़िए, क्योंकि हमें मैपिंग किसका करना है? 1 का करना है, हमें डोंट केयर का मैपिंग नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका भी क्वाड बना देंगे। यहाँ पे ऐसे देखिए, तो ऐसे क्वाड बना देंगे। गलत है भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको डोंट केयर को मैप नहीं करना है, डोंट केयर का ग्रुपिंग नहीं करना है बच्चों, 1 का ग्रुपिंग करना है यूजिंग डोंट केयर, और इफेक्टिवली ग्रुपिंग करनी है। मीन्स बिगर से बिगर ग्रुप को हमें बनाना है, यहाँ पे बड़े से बड़े ग्रुप को बनाना है। तो अभी इसके पहले हमने देखा कि जब हम डोंट केयर यूज नहीं कर रहे थे तो क्या बन रहा था? पेयर बन रहा था। और जब यूज किया तो क्वाड बना। तो फायदा किस में है भाई? क्वाड में है। क्वाड के करस्पॉन्डिंग फंक्शन ज़्यादा मिनिमाइज होगा, इसलिए हम यहाँ डोंट केयर को यूज करेंगे, और सिर्फ बच्चों 2 ही डोंट केयर को यूज करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो देखा, इसमें बहुत सारे मतलब खिचड़ी पक गया।
ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, घबराना नहीं है, डोंट केयर का इफेक्टिवली यूज करना है। और इफेक्टिवली यूज का मतलब मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर यूज करना है और बड़ा से बड़ा ग्रुप को बनाना है। बात समझ में आई? तो यहाँ आपने देखा 3 डोंट केयर है, तो तीनों का इस्तेमाल हमने नहीं किया, सिर्फ 2 ही डोंट केयर का इस्तेमाल किया और ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग जो आया वो क्या आया, बड़ा ग्रुप आया। ठीक है, तो इसका हम आउटपुट लिख लेते हैं। इसका आउटपुट आएगा बच्चों, यहाँ देखिए इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए प्लस इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा सी, ए प्लस सी। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। अगर ये हमने सही किया है तो क्या पीओएस फॉर्म के लिए भी यही आएगा? तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्केच करना पड़ेगा की मैप को। तो ये हमने बना लिया की मैप 3 वेरिएबल्स के लिए। अब यहाँ बच्चों चूंकि हमें पीओएस फॉर्म के साथ यूज करना है, इसलिए हम पीओएस वाला की मैप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए बार आएगा, इधर आएगा बच्चों बी प्लस सी। आपको याद होगा 0 1 का बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, इधर आ जाएगा बी बार प्लस सी। अब देखो डोंट केयर तो आना ही आना है, क्योंकि डोंट केयर को एज अ 1 भी ट्रीट कर सकते हैं और 0 भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसे केयर नहीं करना है। अब इन सारी जगहों पे 1 आ रहा है, सिर्फ इस ब्लॉक में इस सेल में 0 नहीं है, तो यहाँ पे कर दिया 0। ठीक, अब हमें करनी है इसकी मैपिंग, इसकी ग्रुपिंग। तो कैसे करोगे आप? तो बच्चों इस 0 का जब आप डोंट केयर के साथ ग्रुपिंग करोगे तो क्या बनेगा, पेयर बनेगा। और जब डोंट केयर यूज नहीं करोगे तो सिंगल टर्म बनेगा। भाई जब आप डोंट केयर नहीं यूज करोगे तो इसका सिंगल टर्म बनाओगे, क्योंकि इसके एडजेसेंट कुछ है ही नहीं है। बट डोंट केयर का इस्तेमाल करने से क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो फायदा किस में है भाई, बड़े ग्रुप को बनाने में। दैट्स वाई यहाँ हम डोंट केयर को यूज करेंगे, और सिर्फ इसी डोंट केयर को यूज करने, ये नहीं कि इसको भी मैपिंग करने लगना तुम, है ना, गलत। हमें किसको मैप करना है, 0 को मैप करना है डोंट केयर का यूज करके। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं मिनिमाइज फंक्शन को। तो इधर से देखिए, इधर से आ रहा है ए और ऊपर से है सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी। मैच कराइए, देखिए तो देखा आप लोगों ने। अगर आपका प्रोसीजर सही है, ग्रुपिंग करने का तरीका सही है, तो एसओपी और पीओएस का आंसर क्या करेगा बच्चों, मैच करना ही करना है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको चीजें समझ में। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस बार क्वेश्चन पीओएस फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन है बच्चों 3 वेरिएबल्स का। तो सबसे पहले तो इसके करस्पॉन्डिंग हम की मैप को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो कि ए होगा और यहाँ ए बार होगा, यहाँ होगा बच्चों बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, देन बी बार प्लस सी। यहाँ 0 1 3 2 4 5 7 एंड 6। अब चूंकि फंक्शन पीओएस में गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, 0। तो 2 3 4 5 की जगह हमें क्या बनना है बच्चों, 0 बनना है। डोंट केयर सिर्फ 7 की जगह पे है, तो 7 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डोंट केयर। ठीक है, अब हमें करनी है इसकी मैपिंग। तो ध्यान से देखो आप, मैपिंग जब आप करोगे, 0 की ग्रुपिंग करोगे, तो क्वाड तो कहीं बन नहीं रहा है,
ध्यान से देखिए आप, कहीं नहीं क्वाड बन रहा है। तो क्वाड के बाद अब हम आते हैं पेयर पे। तो आप इन दोनों जीरो का पेयर कर लो और इन दोनों जीरो का पेयर कर लो। यहाँ डोंट केयर को आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि कोई इफेक्टिव यूज नहीं हो रहा है डोंट केयर का। बात समझ में आई? ना यूज करो तब भी पेयर, और यूज करोगे तब भी पेयर, तो इससे अच्छा हम ना ही करें। बात समझ में आई बच्चों? तो इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया। इसका सबसे पहले आप लिख लो, तो इधर से ए बार, ऊपर से बी, तो ए बार प्लस बी फर्स्ट टर्म, एंड देन नेक्स्ट टर्म फॉर दिस ग्रुपिंग, तो इधर से हो गया बच्चों ए, ऊपर से हो गया बी बार, तो ए प्लस बी बार। ये आ गया इस फंक्शन का मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज्ड फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, और ये 3 वेरिएबल्स के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। फंक्शन गिवन है पाई एम ब्रैकेट में 2 3 4 5, मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट यहाँ डोंट केयर थोड़ा सा अलग गिवन है। डॉट डी इस बार 6 और 7 दोनों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें के मैप को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, यहीं से के मैप को कॉपी कर लेता हूँ। और इनको मैं इरेज कर देता हूँ। भाई जहाँ जहाँ मैक्स टर्म है वो तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मीन जहाँ जहाँ हमें जीरो भरना है वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा। आप देख लो पिछले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को आप मैच करा के देख लो, सेम है। तो डोंट केयर का प्लेस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 7 दोनों, मीन 7 तो ऑलरेडी था, 6 भी आ गया, बाकी 2 3 4 5 की जगह आपको क्या करना है, जीरो करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्रुपिंग करने का तरीका पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप बिना डोंट केयर के भी पेयर बना रहे थे और डोंट केयर के साथ भी पेयर बना रहे थे, तो वहाँ हमने डिसाइड किया कि भाई हमको नहीं यूज करना है। बट यहाँ बच्चों अगर आप डोंट केयर को ना यूज करो तो पेयर तो बनेगा ही, बट यूज कर लो तो क्वाड बन जाएगा। तो भाई फायदा किस में है, फायदे का सौदा किस में है कि हम यूज कर लें, और दोनों डोंट केयर को यूज कर लो तो देखो एक तो क्वाड यहाँ बन जाएगा और दूसरा क्वाड ये बना लेगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया इसके ग्रुपिंग का तरीका। अब हम लिखते हैं मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन को। तो इस वाले ग्रुप के लिए बच्चों आ गया ए बार डॉट, और इस वाले ग्रुप के लिए आप देख लो इधर से तो कुछ नहीं होगा, ऊपर से हो जाएगा बी बार, तो ए बार डॉट बी बार। बात समझ में आई? तो इसे आप एसओपी में भी चेंज करके मिनिमाइज करके मैच करा सकते हो, है ना? तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप खुद कर लोगे, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-4 बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन के लिए तो मैंने बता रखा है आपको, बाकी इन दोनों का एसओपी में कन्वर्जन करके और आप मिनिमाइज करके देखना, और दोनों आंसर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों 3 वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चन। अब कुछ 4 वेरिएबल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 4 वेरिएबल्स ही पूछता है। तो चलिए मैं 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 4 वेरिएबल का क्वेश्चन। ठीक है, और 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 4 वेरिएबल्स के लिए, और 2 क्वेश्चन पर्याप्त है। आइए, तो देखिए यहाँ भी फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है,
और पहला जो गिवन है फंक्शन वो है बच्चों एसओपी में, और ये है 4 वेरिएबल का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आइए हम बिना देर किए हुए 4 वेरिएबल्स के की मैप को स्केच करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 वेरिएबल का क्वेश्चन की मैप हमने बना लिया। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। ठीक है, अब चूंकि फंक्शन हमारा किसमें की मैंने बच्चों एसओपी में, इसलिए यहां होगा ए बार बी, इधर ए बी, इधर ए बी बार, इधर सी बार डी, सी डी, देन सी डी बार। यहाँ 0 1 3 2 4 5 7 6, इधर हो जाएगा 8 9 11 10 12, देन 13 15 और 14। ठीक है, अब बारी है 1 भरने की। तो आइए करते हैं 1 को, और इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। कितना सही है, 1 3 7 1 3 7 11 15। तो पहले 15 कर लेते हैं, 11 नीचे आएगा, ये है 11। अब बारी है डोंट केयर की। तो डोंट केयर की जगह आपको 0 to 5 के करस्पॉन्डिंग डोंट केयर, तो 0 2 एंड 5। ठीक, तो ये तो हो गई कि मैप को बनाने की बात और उसमें 1 और डोंट केयर करने की बात। अब बच्चों हमें करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ग्रुपिंग। तो आइए करते हैं ग्रुपिंग। तो आप देखो सबसे पहले आप ढूंढो ऑक्टेट। तो ऑक्टेट तो संभव नहीं है इसमें। उसके बाद आप आओगे क्वाड पे। तो यहाँ देखो ये चारों 1 क्वाड बना रहे। पहले बिना डोंट केयर के आप प्रयास कीजिए कि क्वाड बने। तो यहाँ पे देखिए बिना डोंट केयर के एक हमने क्वाड बना लिया। अब इस 1 का क्या करना है? तो बच्चों इस 1 का आप ऐसे क्वाड बना लो। बात समझ में आई? अब आपके मन में एक शंका चल रहा होगा कि क्या सर हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं क्या? ये देखिए मैं यहाँ पे एक और मेथड से इसको कर रहा हूँ ग्रुपिंग। सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं। क्या ऐसे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि विच मेथड इज करेक्ट, ये वाला कि ये वाला? अब मैंने आपको बताया है कि के मैप डज नॉट गिव यूनिक सोल्यूशन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बोलेगा कि सर के मैप में मैपिंग तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आंसर हमारा के मैप अलग अलग दे सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सर दोनों सही है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि इसमें से एक गलत है। कैसे गलत है? अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है रिलेटेड टू डोंट केयर, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि डोंट केयर का हमें इफेक्टिवली यूज करना है और मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर यूज करना है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ बन रहा है क्वाड और यहाँ भी बन रहा है क्वाड। मीन्स दोनों ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है सेम है, यहाँ भी क्वाड यहाँ भी क्वाड। बट इसका ग्रुपिंग करने में हम 2 डोंट केयर को यूज कर रहे हैं और इसके ग्रुपिंग में हम 1 डोंट केयर यूज कर रहे हैं। तो फायदा किस में है बच्चों? बेनिफिट किस में है? मैंने बताया था आपको मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर यूज करना है। बात समझ गए? तो यहाँ यूज हुआ 2, यहाँ 1। तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड करेक्ट है और ये वाला मेथड इनकरेक्ट है। आप देखो यहाँ पे दो डोंट केयर यूज हुआ है और यहाँ पे एक ही डोंट केयर यूज हो रहा है, और जबकि ग्रुप दोनों में क्वाड ही बन रहा है। दैट्स वाई दिस मेथड इज करेक्ट।
अगर आपको भरोसा नहीं है तो जरा इसको पीओएस में कन्वर्ट करके मिनिमाइज करके चेक कर लो कि किससे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले दोनों के लिए हम मिनिमाइज एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो यहाँ बच्चों हो गया इसके लिए सी डी और इसके लिए हो गया ए बार बी बार। यहाँ पे क्या आएगा, सी डी तो आएगा ही आएगा, तो ये वाला चेंजिंग है। तो इधर से बच्चों ए बार कॉमन, ऊपर से डी कॉमन, तो ए बार डी। ठीक है, अब जरा इसको पीओएस में चेंज करके हम देखते हैं कि क्या आंसर मैच कर रहा है। तो काम करते हैं, सबसे पहले हम पीओएस का के मैप स्केच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने ये बना लिया के मैप को। चलिए, तो हमने के मैप स्केच कर लिया। अब यहाँ पे सारे टर्म्स को लिखते हैं। तो यहाँ आता है बच्चों a प्लस बी, इधर आता है a प्लस बी बार, इधर आता है a बार प्लस बी बार, देन a बार प्लस बी, यहाँ c प्लस डी, c प्लस डी बार, c बार प्लस डी बार, देन c बार प्लस डी। अब आपको क्या करना है कि जिस जिस सेल में 1 नहीं था वहाँ पे आपको क्या भरना है, 0 भरना है। तो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं 1 कहाँ पे था और डोंट केयर कहाँ पे था। तो डोंट केयर पहले भरते हैं। तो आप देखो यहाँ पे डोंट केयर 0 to 5 पे आ रहा है। तो 0 to 5 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, डोंट केयर बनाना है। तो 0 2 एंड 5 यहाँ पे डोंट केयर था। बाकी इन प्लेस पे इन सेल्स में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो इनके अलावा भाई यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अब इनके अलावा जहाँ जहाँ सेल्स खाली हैं वहाँ वहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 0। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0। चूंकि आप पीओएस में फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हो, इसलिए जो मैपिंग करना है आपको वो 0 की करनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप 0 की मैपिंग करो। तो यहाँ थोड़ा सा आपको 1 डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इस 1 को इरेज कर देते हैं। बट अगर आप हैबिचुअल हो चुके हैं, नज़र आपकी तेज है, तो इस 1 को इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी आप उतने प्रैक्टिस में नहीं हो, तो इसलिए मैं इस 1 को इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ग्रुपिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ बच्चों आप ध्यान से देखो, आपको ग्रुपिंग करना है तो पहले ढूंढिए ऑक्टेट। तो देखिए क्वाड तो बहुत सारे बन रहे हैं, बट अगर आप डोंट केयर को इस्तेमाल कर लो, डोंट केयर को यूज कर लो, तो ऑक्टेट बन जाएगा। तो भाई फायदा किसमें ऑक्टेट बनाने में, इसलिए हम डोंट केयर का यूज करेंगे। तो यहां से बच्चों इन 4 जीरोज और डोंट केयर को इन 4 जीरो और डोंट केयर के साथ आप ऑक्टेट बना लो। ठीक है, अब भाई इन दोनों जीरो का क्या करना है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों जीरो का कहीं ऑक्टेट ऑक्टेट तो बन नहीं रहा है। और अगर आप ऐसे क्वाड बनाते हो फिर ऐसे क्वाड बनाते हो बच्चों, तो ये गलत है। आपको ये वाला नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप डोंट केयर देखो यूज कर रहे हो तब भी क्वाड, और नहीं यूज कर रहे हो तब भी क्वाड, तो बेहतर यही है कि हम इस डोंट केयर को ना यूज करें। और वैसे भी हम जानते हैं कि हमें मैपिंग 0 की करनी है, तो सबसे पहले प्रयास होना चाहिए 0 का 0 के साथ मैपिंग करना विदाउट के मैप। ठीक है, और ग्रुपिंग का ध्यान रखना है कि ग्रुपिंग जो है वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए डोंट केयर के बिना ही क्वाड हमने बना लिया, तो ये हमने मैपिंग एकदम सही किया है। अब हम बच्चों लिखते हैं मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन को। तो आप मुझे बताओ इस ऑक्टेट के लिए क्या आएगा। सबसे पहले ऑक्टेट का लिखते हैं। तो आप ध्यान से देखो, इधर से तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, मिलेगा कॉमन इन दोनों से। तो यहाँ से कॉमन मिला बच्चों डी डॉट, इस क्वाड के लिए इधर से मिलेगा ए बार, ऊपर से मिलेगा आपको सी, तो ए बार प्लस सी। ठीक है, अब मैच कराते हैं इसको, बट सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको एसओपी के फॉर्म में। तो आप इसका डॉट कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा बच्चों ए बार डी प्लस सी डी। आइए चलते हैं ऊपर के आंसर पे। तो देखिए पहले वाले का आंसर सी डी, तो सी डी यहाँ भी है, ए बार बी बार, और इसमें आ रहा है ए बार डी। तो विच इज करेक्ट, दिस मेथड इज करेक्ट।
और वैसे भी मैं ऑलरेडी बता दिया था कि क्यों ये करेक्ट है, एक बार आपको तसल्ली भी करवा दिया पीयूएस फॉर्म में फंक्शन को मिनिमाइज करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को आप पीयूएस में चेंज करके देखोगे, तो ये तो मैं तो आपको, चूंकि मुझे आपको बताना है, वेरीफाई करवाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप ऐसा कदापि नहीं करोगे। हाँ, एग्जाम में रफ में आप कॉन्फिडेंस के लिए कर सकते हो कि आपने सोल्यूशन सही किया है कि नहीं, बट प्रैक्टिस अगर होगा तो आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ मैंने कारण भी बता दिया था कि क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ 2 डोंट केयर और यहाँ सिंगल डोंट केयर यूज हो रहा है। ग्रुपिंग का स्ट्रेंथ सेम है, यहाँ भी क्वाड यहाँ भी क्वाड, इसलिए बच्चों ये वाला करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन का या इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, तो अब आते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे। तो एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और पेज को थोड़ा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो इस फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये फंक्शन पीयूएस का है, तो सबसे पहले हमें पीयूएस का के मैप बनाना पड़ेगा। तो आइए स्केच करते हैं पीयूएस के लिए के मैप को। ये देखिए हमने पीयूएस का के मैप यहाँ बना लिया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। ए बार प्लस बी बार, इसको आप ध्यान से लिखना, क्योंकि अगर आपने ये गलत लिखा तो सारा खेल खराब हो जाएगा बच्चों, इसलिए इसको बहुत ही इत्मीनान से लिखना है, आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैंने गलती कर ही दिया, ये ए प्लस बी आएगा ना, तो ये हो गया। देखा आपने, आपके बात करने के चक्कर में मैंने गलती कर ही दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार और सी बार प्लस डी। ठीक, बात समझ में आई? अगर ऐसे डायरेक्ट लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन को लिख लेना, 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे करके जो भी है उसको आप लिख के फिर लिखना, आप गलती नहीं होगा। तो ये हो गया 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। तो यहाँ पे आपको 4 5 6 7 के करस्पॉन्डिंग क्या भरना है? 0। तो आइए भरते हैं 0। तो बच्चों 4 पे 0, 5 पे 0, 6 पे 0, 7 पे 0, 8 12, 8 और 12 पे 0। अब देखिए डोंट केयर में आपको क्या गिवन है? 1 3 9, 1 2 3 9। तो 1 2 3 9 कहाँ गया? ये है 9। 11 एंड 14, तो 11 एंड 14 इधर है बच्चों। ठीक, अब आप बताइए क्या करोगे, खुद करिए और फिर आंसर मैच कराइएगा आप मेरे से। तो ऑक्टेट की संभावना है यहाँ पे नहीं है, डोंट केयर को भी ले लो तब भी शायद ऑक्टेट नहीं बनेगा, क्योंकि 8 सेल एडजेसेंट में आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं। ठीक, अब आते हैं हम क्वाड पे। तो सबसे पहले बच्चों क्वाड हम बनाएंगे बिना डोंट केयर के। तो मेरे ख्याल से यहाँ देखिए एक क्वाड बन रहा है बिना डोंट केयर लिए, ये। ठीक, इन दोनों वन का क्या करना है? तो इन दोनों वन का बच्चों क्या करोगे आप? ध्यान से देखो, अगर बनेगा तो पेयर, बट डोंट केयर अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या क्वाड बनेगा? नहीं बन रहा है क्वाड। तो बेहतर यही है कि आप क्या बना लो? पेयर बना लो। बात समझ में आई?
तो आई होप बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ गई कि मैपिंग हमने कैसे किया है। ठीक, तो चलिए आइए लिखते हैं मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन को। तो यहाँ जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होगा, सबसे पहले स्क्वाड के लिए हो जाएगा a प्लस बी बार, और इस पेयर के लिए होगा बच्चों, इधर से देखो आप, a बार कॉमन और ऊपर से हो जाएगा c प्लस टी। तो यहाँ आपने देखा डोंट केयर तो बहुत सारा है, लेकिन कोई इस यूज नहीं हुआ है। भाई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सारे डोंट केयर का यूज हो, या आपको हर डोंट केयर की मैपिंग करनी है। आपको डोंट केयर को क्या करना है, मैप नहीं करना है, उसको 0 के साथ या 1 के साथ एडजेसेंट करके बिगर से बिगर ग्रुप को बनाना है। बट अगर बिना यूज किए बिगर ग्रुप बन रहा है तो हमें यूज नहीं करना है। और देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई भी डोंट केयर यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है कि अरे बाप रे बाप, हमारा डोंट केयर तो एक भी यूज नहीं हुआ, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? तो बच्चों गलत आप नहीं कर रहे हो, आपका पूरा प्रोसेस, पूरा ग्रुपिंग करने का जो तरीका है वो एकदम सही है। और अगर आपको तसल्ली नहीं मिल रहा है तो आप इस क्वेश्चन को एसओपी में चेंज करो, फिर मिनिमाइज करो और इससे मैच कराओ आप, है ना। तो अगर आप एसओपी में करते हो तो जहां जहां पे 0 नहीं है वहां वहां पे 1 फिल कर लेना, यहाँ 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 यहाँ, और फिर आप ग्रुपिंग करके आंसर को मैच कराना अपने। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई बच्चों पीओएस फॉर्म की बात, सॉरी के मैप विद डोंट केयर, है ना। के मैप विद डोंट केयर विथ एसओपी एज वेल एज पीओएस। तो यहाँ डोंट केयर कंप्लीट होता है, सॉरी हाँ, डोंट केयर कंप्लीट होता है के मैप के साथ। अब बच्चों इसके आगे हमें 5 वेरिएबल्स के के मैप को देखना है कि कैसे हम 5 वेरिएबल का फंक्शन के मैप से मिनिमाइज करेंगे, और देन हम देखेंगे 6 वेरिएबल के फंक्शन को कैसे हम के मैप से मिनिमाइज करेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, और फिर हम आते हैं 5 और 6 वेरिएबल्स पे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।